स्कॉट बेसेंट और वो नट लिक, वो लिक करने वाला नट, वो क्या बोल रहे थे अभी 2 दिन पहले? दे आर क्राइंग, अरे चाइना ने हमारा ये कर दिया। अरे बेवकूफो, चाइना ने जो किया, आजकल तो चाइना और इंडिया ऐसा लगता है कि मिलके कर रहे हैं सब कुछ। व्हाई नॉट सर? आपने जाके सोयाबीन ऑयल खरीदा अर्जेंटीना से, चाइना डिड द सेम थिंग, ही बॉट रॉ सोयाबीन जो उसको चाहिए था। अब वो रो रहे हैं वहां पर, यार ये क्या हुआ? सो देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहां पर आप करोगे सर यूनिफाइड। एंड बाय द वे आपको ये पता पता होना चाहिए कि देयर इज अ ब्रिक्स बैंक की तरफ से, न्यू डेवलपमेंट बैंक की तरफ से नाउ रूपी बॉन्ड इशू कर रहे हैं। यू थिंक दैट कैन हाँ, हैपन विदाउट चाइना बीइंग देयर? तो उसको भी समझ में आ रहा है कहां पर आप खड़े हो। वो आपको तंग करेगा पीछे से, वो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ही नोज एट द मोमेंट भारत को तंग करके उसको कोई फायदा नहीं है। कीप दैट रिलेशनशिप पीसफुल राइट नाउ, क्योंकि द गेम इज, एनिमी इज डिफरेंट। यहाँ पर आप उसको भी देखते हो, रशियन प्रेसिडेंट को बड़ा क्लियरली उसने बोला कि साहब डोंट डू दिस टू इंडिया, आपको दर्द होएगा ये। और दर्द होना वहां पर शुरू हो गया है सर। फार्मास्यूटिकल पे आपने यू टर्न तो मार लिया ना ऑलरेडी। आप मुझे बताइए, 100% टैरिफ आने वाले थे फार्मास्यूटिकल गुड्स के ऊपर 1 अक्टूबर 2025 पे, आए क्या? नहीं आए ना। कहते हैं जी हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। अच्छा जी, किसके साथ कर रहे हो जरा ये भी बताना। कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही किसी भी फार्मा कंपनी के साथ। वहां पर पीछे फाइजर ने इनको डंडा मारा, वो बेवकूफों, ये मत करो यार। वहां किसी ने अपनी दवाइयां बनानी शुरू कर दी, मैं तो गया धंधे से बाहर, स्टॉप दिस। इतना प्रेशर आया उसके ऊपर दैट ही हैड टू स्टॉप इट। एंड एक स्टेटमेंट आया, ओ वी आर अंडर नेगोशिएशन सो इट्स पोस्टपोन्ड, इट्स नॉट कैंसल्ड। अच्छा, फेयर इनफ, लेट्स सी हाउ फार दैट गोज। ये लोग भी, अमेरिका हैज यू नो ओवरस्टेप्ड इन अ प्लेस जहां पर इसको अभी समझ नहीं आ रहा वापस कैसे आना है। देखिए दूसरा एक पंगा क्या है, अमेरिका का इस टाइम पे जो फोकस है ना सर, वो कहीं और है। उसका फोकस है किस तरह से ईरान को ठोका जाए और कहीं ना कहीं से रशिया को दूर रखा जाए वहां से। तो ही इज नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट ऑल दिस गेम, बिकॉज अभी उसका प्लान है किस तरह से ईरान के पीछे जाना है, बिकॉज दैट गेम नीड्स टू गेट फिनिश्ड। क्योंकि सर उसका ऑयल के ऊपर से कंट्रोल जा रहा है अमेरिका का, एंड ही कैन सी दैट हैपनिंग। सो इफ ही कैन कंट्रोल द ऑयल ऑफ वेनेजुएला, ईरान एंड नेक्स्ट सेंट्रल एशिया, उसको फिर दिखेगा हाँ जी आई एम बैक इन द गेम। रशिया जितना मर्जी डिसबैलेंस कर ले, जो ऑयल का प्राइसेस है आई विल बी एबल टू कंट्रोल इट। वहां पर आप देखिए अभी सऊदी अरेबिया और इनके बीच में, यहाँ पर अगर ईरान को वो ठोकेगा तो अपना एक वर्चस्व डालेगा मिडल ईस्ट के अंदर। ये होएगा नहीं क्योंकि ईरान वापस भी ठोकेगा इसराइल को अच्छे से। सो दोस क्वेश्चंस विल स्टिल अराइज कि भाई अमेरिका की कितनी पावर है। पिछली बारी तो $50 बिलियन का लॉस किया था सर इसराइल का, एज फार एज हिज इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसर्न, $50 बिलियन। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस यहाँ पर तो। सो पाकिस्तान ये अब कहाँ जाके लड़ेगा, मुझे ये बताइए। ईरान के अगेंस्ट लड़ेगा कि इसराइल के अगेंस्ट लड़ेगा? इसराइल के अगेंस्ट लड़ेगा तो वहीं पे ठुकेगा, ईरान के अगेंस्ट लड़ेगा तो घर में ठुकेगा। फैंटास्टिक, देयर इज नो थर्ड वे आउट राइट नाउ। बाकी पीओजेके में तो कितना देखिए मजा आया कि उनके जो सिपाही थे उनको पकड़ पकड़ के उनकी पतलूनें और उनकी शर्ट्स उतार दी गई और उनको फिर ऑक्शन किया गया एज सोवेनियर्स। देखिए सर, वहां का जो पुलिस है ना, 3-4 महीने पहले पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट करा था आर्मी के अगेंस्ट में। हाँ, तो पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट करके पुलिस वाले हड़ताल पे चले गए, तभी तो यहाँ तो से भेजे गए पंजाब से। ठीक है, तो अब वो भी पहुंचे, उनकी भी पतलूनें उतार दी वहां पर। तो यही उन्हीं की तो उतारी गई है, पंजाब दैट वालों इज की तो व्हाई उतारी गई है। दैट इज व्हाई पीपल आर लाइक यार अब करें क्या। तो ये लोग बैठ गए हैं उनके सामने, हाँ जी हाँ जी हम सब मान जाएंगे, सब मान जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये सर ये एग्रीमेंट 4 बारी हो चुकी है पहले, तो इन द सब क्या पास्ट 2 मानेंगे ईयर। भाई? उनकी जो मान ही नहीं मांग सकते। है, वो पहली सबसे बड़ी मांग उनकी ये है कि भाई हमारा जो डेवलपमेंट है वो एट पार विद कश्मीर ऑन दी अदर साइड, जेएनके ऑन दी अदर साइड होना चाहिए। ये कैसे मान सकता? अब आपने मान भी ली तो करोगे कैसे? एक्चुअली सर सबसे बड़ी डिमांड पता है क्या है? ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स प्लांट्स है ना वहां पर, उसका हम्म। प्रोडक्शन कॉस्ट कोई 4-6 रुपए आता है। ये 4-6 रुपए का कॉस्ट है, इधर पे इनको चार्ज करते हैं कोई 20-30 रुपया। तो ये लोग बोलते हैं साला हमारी तरफ से तुम बिजली निकालते हो, उसके बाद हमारे इतने पैसे लेते हो, तो हमको तुम 4-6 रुपए चार्ज करो या थोड़ा प्रॉफिट लेके चार्ज कर लो। अब वो कर नहीं सकते सर, क्योंकि इसके ये जो
डील्स हुई हैं ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक और ये जो कोल प्लांट्स और ये जो चाइना ने लगाए हैं, इसके अंदर जो डील है पता है क्या सर? चाहे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो, चाहे ना हो, चाइना को फिर भी इतने वो एक्स अमाउंट एक मिनिमम गारंटी उसको देनी है इनको। तो ये फँस जाते हैं बीच में। एंड यू नो इन सर्टेन एरियाज़ पाकिस्तान के पास एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है। दे गॉट मोर देन व्हाट दे नीड। बट इनके पास ग्रिड्स ही नहीं आपको पता है ना, आज तक उनके पास कोई यूनिफाइड पावर ग्रिड नहीं है। नहीं है। दे डोंट हैव। इनके 3 ग्रिड्स हैं। मैंने अपने प्रेजेंटेशन में मार्क करी भी है। अगर पाकिस्तान की बत्ती बंद करनी है, देयर आर 3 प्लेसेस यू हैव टू हिट। 3 ग्रिड बंद कर दो इनके, पूरा देश में लाइट ऑफ हो जाएगी। खत्म। खलास। एक रहीम यार खान के पास है सर, एक कराची ग्रिड है और एक इस्लामाबाद के पास एक ग्रिड है वहाँ पर। 3 है ये मेन। उसके बाद हाँ, थोड़े इधर-उधर एरिया में थोड़ी बहुत लाइट रहेगी, बाकी खत्म। इट्स ओवर। सो दिस इज़ यू नो दीज़ गाइज़ हैव नॉट प्लान्ड। इनके पास चाइना ने ओवर कैपेसिटी कर दी है इन जगहों के अंदर। दे आर सपोज्ड टू पे दैट मिनिमम गारंटी टू चाइना। चाइना इनके सिर पे खड़ा हुआ है। वहाँ पर सोस्ट में प्रोटेस्ट चल रहा है चाइना का। 127 दिन हो गए हैं सर आज। 127 डेज़ वहाँ पर चाइनीज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानियों के अगेंस्ट में। क्योंकि वो चाइनीज़ को निकलने नहीं देते, वो बेचारे टूरिज़्म के लिए आए हैं। 127 दिन तक वहाँ बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी आर्मी कुछ नहीं कर पा रही। यहाँ तक कि वहाँ पर जो चाइनीज़ फोर्सेस हैं, दे आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो दिस इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन। इनको इसके ऊपर गाज़ा का जो लट्टू इनके सिर पे लगा है, दे आसिम मुनीर को दे वुड हैव डग अ होल इनसाइड। वो किसी ब्रह्मोस का जो गड्ढा है ना सर, उसके अंदर डाल के बंद बंद कर देते हैं लोग। ही दे आर इन टेरिबल प्लेस राइट नाउ। सो इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच। पाकिस्तान गोज़ अप फास्टर देन इट कम्स डाउन। ऐसे करके ऊपर जाता है, फिर धीरे, हाँ। धीरे, धीरे करके नीचे आता है। वो बड़ा मज़ा आता है मेरे को जब वो धीरे, धीरे करके नीचे उतरता है।